अहम खबर है, आपको अपडेट करेंगे इस बारे में। आपको ये बता दें कि कैडेट कॉलेज वाना में मौजूद तमाम तलबा और असातिज़ा को बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया है। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है आखिरी खवारिज को हलाक करने तक सिक्योरिटी ऑपरेशन जारी रहेगा। अहम खबर है, आपको अपडेट करेंगे। वाना कैडेट कॉलेज में फितनाल खवारिज का हमला सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से नाकाम बना दिया गया। वाना कैडेट कॉलेज के अंदर मौजूद 3 खवारिज के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। हमले के वक्त 535 कैडेट समेत तकरीबन 650 अफराद मौजूद थे। तीनों अफगान खवारिज को कॉलेज की मखसूस इमारत तक महदूद किया गया है। उनके खिलाफ ऑपरेशन किया जा रहा है। सिक्योरिटी फोर्सेज वहां पर मौजूद हैं। आपको ये बता दें कि तीनों खवारिज मुसलसल टेलीफोन पर अफगानिस्तान से हिदायत ले रहे हैं। आखिरी खवारिज को हलाक करने तक सिक्योरिटी ऑपरेशन जारी रहेगा। ये कैटेगोरिकली बता दिया गया है सिक्योरिटी ज़राए की जानिब से। वाना कैडेट कॉलेज के अंदर मौजूद 3 खवारिज के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। जी हाँ, कैडेट कॉलेज वाना में मौजूद तमाम तलबा और असातिज़ा को बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया है। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि आखिरी खवारिज को हलाक करने तक सिक्योरिटी ऑपरेशन जारी रहेगा। तलबा असातिज़ा के हौसले बुलंद हैं। इसके अलावा वाना कैडेट कॉलेज में फितनाल खवारिज का हमला सिक्योरिटी फोर्सेस ने नाकाम बना दिया। वाना कैडेट कॉलेज के अंदर मौजूद 3 खवारिज के खिलाफ ऑपरेशन जारी। हमले के वक्त 525 कैडेट समेत तकरीबन 650 अफराद मौजूद थे। तीनों अफगान खवारिज को कॉलेज की मखसूस इमारत तक महदूद कर दिया गया। तीनों खवारिज मुसलसल टेलीफोन पर अफगानिस्तान से हिदायत ले रहे हैं। और इस पर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ पेशावर शाहिद हमीद। जी शाहिद हमीद, ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है ऑपरेशन के हवाले से? कैडेट्स को तो रेस्क्यू कर लिया गया है। जी देखिए, ये इसी चीज का इंतजार किया जा रहा था कि जो कैडेट्स हैं उन्हें कैडेट्स और उनके साथ जो स्टाफ है और जो दीगर अमला है उन्हें रेस्क्यू कर लिया जाए बाहिफाजत। वो तमाम अमला तमाम कैडेट्स बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिए गए हैं और उसके बाद अब जो 3 दहशतगर्द दूसरी इमारत में मौजूद है उनके खिलाफ भरपूर अंदाज में ये कार्रवाई की जाएगी और उनका खात्मा किया जाएगा। साथ साथ जैसे कि ये बात जरूर है कि वो सहूलतकार के जिनकी वजह से ये दहशतगर्द यहाँ तक पहुंचे उनके हवाले से भी कार्रवाई की जाएगी और इसके लिए जो पूरा इलाका है वहाँ पे सर्च ऑपरेशन भी जारी है ताकि जो सहूलतकार हों उन्हें भी गिरफ्तार किया जाए और उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। लेकिन चूंकि ये सिक्योरिटी फोर्सेस का एक हकीकी मानों में एक बहुत बड़ा कारनामा है कि उन्होंने इतना बड़ा जो हमला है जो दहशतगर्दों का अटैक था वो नाकाम बनाया और तमाम कैडेट्स जो हैं वो बाहिफाजत उन्हें रेस्क्यू किया। किसी भी कैडेट को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, किसी भी स्टाफ मेंबर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा और तमाम स्टाफ और तमाम अमला बाहिफाजत निकाल लिया गया है। दूसरी जानिब जो दहशतगर्द हैं अब उनके खिलाफ यकीनी तौर पर एक बड़ा ऑपरेशन किया जाएगा और भरपूर अंदाज में कार्रवाई की जाएगी ताकि वो जो दहशतगर्द हैं उनका खात्मा किया जाए और उन्हें उनके मंदकी अंजाम तक पहुंचाया जाए। जी सही। शाहिद हमीद, इस सिलसिले में भी बताएगा कि क्या सामने आ सका है। यकीनन पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज, पाकिस्तान के जो शहरी हैं रोज़ाना की बुनियाद पर कुर्बानियाँ दे रहे हैं। वाना कैडेट कॉलेज पर जो दहशतगर्दों का हमला हुआ है, अफगान सरजमीन से इसको प्लान किया गया, क्या सामने आया है? क्या इन हमलों के पीछे फितरल हिंदुस्तान और फितरल खवारिज के मुनज़्ज़म नेटवर्क शामिल हैं? इस सिलसिले में कुछ सामने आया है? जी देखिए, यकीनी तौर पर इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि एक इंटरनेशनल नेक्सस है जिसमें इंडिया जो है वो सपोर्ट कर रहा है अफगानिस्तान को। और गुज़श्ता दिनों जो अफगान हुकाम गए थे इंडिया और उसके बाद जो उनका लबो लहजा सामने आया और जिस अंदाज में कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, जिस अंदाज में दरअंदाजी की जा रही है पाकिस्तान में, वो सबके सामने है और जाहिर है कि उनके दीगर भी सपोर्टिंग लोग मौजूद होंगे। दूसरी जानिब जो अंदर पाकिस्तान के अंदर की सूरत हाल है वो ये है कि यहाँ पर भी उनका नेक्सस यकीनी तौर पर मौजूद होगा, सहूलतकार मौजूद होंगे, एक नेटवर्क मौजूद है जिसकी बदौलत इस तरह की कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। क्योंकि गो के वाना का इलाका फार फ्लंग है और ये वजीरिस्तान का एरिया है, लेकिन यहाँ तक पहुँचना और बारूद भरी गाड़ी लेकर आना और इस अंदाज में कार्रवाई करना, अटैक करना, ये एक सवालिया निशान जरूर है। और ये सवाल पैदा करता है कि जो सहूलतकार हैं, जो नेटवर्क है वो मौजूद है और सिक्योरिटी फोर्सेस ने जिस अंदाज में ये हमला नाकाम बनाया, इसी अंदाज में अब उनके सहूलतकारों को और उसको जो नेटवर्क है उसके खात्मे के लिए भी कार्रवाइयाँ की जाएंगी। इसीलिए ये जो सर्च ऑपरेशन है ये जारी है। एक जानिब जो बिल्डिंग में जो 3 खवारिज मौजूद हैं उनके खिलाफ कार्रवाई जारी है, दूसरी जानिब जो इर्द गिर्द का जो इलाका है वहाँ पर भी सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है ताकि जो उनके जो दीगर सपोर्टिंग एलिमेंट है उनका भी खात्मा किया जा सके, उन्हें ट्रेस किया जा सके और ये कार्रवाई उनके खात्मे तक जारी रहेगी। जी सही। हमारे साथ ही मौजूद रहेगा शाहिद हमीद। खालिद महमूद ये बताएगा कि अब जो कैडेट रेस्क्यू किए गए हैं उनकी जानिब से क्या कहा गया, क्या बताया गया, उन्होंने क्या देखा?
जी देखें जी, कैडेट्स की जानिब से तो जो सारी सूरत हाल है वो वाज़ह की जा रही है। खासकर जो जब उनको वहाँ से रेस्क्यू किया गया है तो उसकी जो तमाम डिटेल्स हैं वो बता रहे हैं कि किस तरह सिक्योरिटी फोर्सेज ने उनकी जानों की हिफाजत की और किस तरह उनको बाहिफाजत वहाँ से निकाला है और बड़ी एहतियात का मुजाहरा किया गया, चूँकि खदशा था कि दहशतगर्द अंदर मौजूद हैं, बिल्डिंग के अंदर मौजूद हैं, जिसकी बुनियाद पर इनके खिलाफ इंतहाई एहतियात के साथ ऑपरेशन किया गया और उनको मुख्तलिफ जो कॉलेज की खिड़कियां थी और दरवाजे थे उनके जरिए उनको रेस्क्यू किया गया है। अब जो सूरत हाल सामने आई है वो तो बिल्कुल क्लियर है कि तमाम जो कैडेट से जो कॉलेज का स्टाफ था उनको बहिफाजत वहां से रेस्क्यू कर लिया गया है, लेकिन इसके बावजूद जो एक क्लियरेंस ऑपरेशन होता है सिक्योरिटी फोर्सेज का वो अभी तक वहां पे जारी है, क्योंकि बिल्डिंग के अंदर इतलात थी कि कुछ दहशतगर्द मौजूद थे। जो गेट पे जब ब्लास्ट किया गया था तो ये लोग अंदर बिल्डिंग के अंदर दाखिल हुए थे। अब जब तक वो क्लियरेंस नहीं होता, जब तक सिक्योरिटी फोर्सेज मुतमिन नहीं होती कि यहाँ पे अब कोई नहीं है, उस वक्त तक कॉलेज की जो बिल्डिंग है वो कॉलेज इंतजामिया के हवाले नहीं की जाएगी और ये ऑपरेशन जो है वो अभी फिलहाल भी जारी है। वहाँ पे सर्च ऑपरेशन इस वक्त जारी है ताकि अगर कोई दहशतगर्द वहाँ पे मौजूद हो तो उसका खात्मा भी किया जा सके। दूसरी जानब सिक्योरिटी फोर्सेज की जानब से ऐलान भी किया गया है कि आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक ये ऑपरेशन जारी रहेगा और उस वक्त तक इस बिल्डिंग को इन इंतजामिया के हवाले नहीं किया जाएगा जब तक तमाम जो सूरत हाल क्लियर नहीं हो जाती। और तो यही की जा रही है कि आज रात भी ये ऑपरेशन जारी रहेगा और उसके बाद सुबह के वक्त ही कॉलेज इंतजामिया के हवाले ये बिल्डिंग की जाएगी। उसके अलावा दूसरी इतलात ये भी होती हैं कि कोई असला और गोला बारूद बिल्डिंग के अंदर नस्ब न किया जाए या किसी किस्म की कोई वहाँ पे ऐसी डिवाइस न लगा दी जाए जिससे जो है मुस्तकबिल में ऐसी कुछ धमाके की इतलात हों या किसी किस्म की कोई ऐसी कार्रवाई की जा सके। इस वाले से भी ये सर्च ऑपरेशन जरूरी है और सिक्योरिटी फोर्सेज जो है वो हर कमरे को क्लियर कर रही हैं। जहाँ जहाँ शुबा है कि अगर छुपे हों दहशतगर्द यहाँ पे तो उसके तमाम जो फ्लोर हैं, तमाम जो कमरे हैं उनकी तलाशी ली जा रही है और उसके बाद ही उनको क्लियर किया जा रहा है। ताहम ये ऑपरेशन लंबा ऑपरेशन है, अभी भी इसमें 12-14 घंटे जो है वो लगेंगे, जिसके बाद इसको मुकम्मल क्लियर किया जाएगा। लेकिन अब तक जो सिक्योरिटी ज़राए हैं उनका ये कहना है कि ये ऑपरेशन कामयाब रहा